दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है कि जिसने शुरुआत से लेकर अब तक मुझे कि ज़रा बोर होने नहीं दिया और काफ़ी ज़्यादा कि एक्साइट करके रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा जीवन नगर। कमाल का ड्रामा है और जिस तरह का इसको लेकर चले हैं डायरेक्टर राइटर्स, उनको शाबाशी देने की बात है, क्योंकि मज़ा आता है देखने में। हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ होता है, कुछ कमाल का होता है। और जिस तरह से चीज़ें होती है, आपकी सोच है जिस तरह से कि जीवन नगर की पूरी कि ड्राफ्टिंग की हुई है। मैं कह सकता हूँ कि एक परफेक्ट ड्रामा किसे कहते हैं वो आप जीवन नगर को देख कर समझ सकते हैं। जिस तरह से इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से इसकी राइटिंग हुई है, जिस तरह से इसके डायलॉग्स है, जिस तरह से इसकी एक्टिंग्स है, कमाल की हर एक चीज़ अपनी जगह पे सही टाइम पे सही वक्त पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाबू का गायब हो जाना और उसके बाद बाबू का फिर से रीअपेयर होना, और उसके बाद आज जब हमने कि जिस किस्त का हम आज रिव्यू करने वाले हैं उसकी बात करें, तो बाबू ने जो है बात कर रखा हुआ था और कि बार बार बाबू टॉर्चर किए जा रहा था, लेकिन डॉक्टर होशियार निकला, वो बच के निकल गया। और जैसे ही वो बच के निकला, उसकी बदकिस्मती थी कि वो लॉरी से जाके टकराया और मर गया। अब दोस्तों, ये बाबू के लिए जो है एडवांटेज वाला मूवमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर डॉक्टर बच जाता तो वो जाता प्लस्तर के पास, और फिर वही बात है कि बाबू के बारे में सबको पता चल जाता और फिर बाबू के ऊपर भी कि खतरा मंडराने लगता। लेकिन अब वो जब वो मर गया है, तब बाबू के लिए कि इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात किसके लिए है? टेंशन की बात है जीवन नगर के वासियों के लिए। जिस तरह से जीवन नगर के वासियों के अंदर जहर घोल दिया गया है, जिस तरह से कि उनके बीच के जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ा दिए गए हैं बिल्ला के द्वारा, और बिल्ला जिस तरह से जीवन नगर को तबाह बर्बाद करा है, जिस तरह से बब्बर शाह के बिज़नेस को, उसके वक़ार को बर्बाद कर रहा है, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और अब बस दो ही उम्मीद की किरणें हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है, एक मुन्नी, एक बाबू। मुन्नी अपने लेवल पे काम कर रही है, बाबू अपने लेवल पे काम कर रहा है। और मुन्नी जो कि जाने वाली थी सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर कि उसको उसके दोस्त ने थोड़ा दिलासा दिया, थोड़ी हिम्मत दी और कहा कि हम फिर से इसे चेंज करेंगे। और अब उन्होंने कि एक नई मुहिम शुरू कर दी। और मुझे बहुत ज़्यादा कि खुशी भी हुई, और थोड़े कि फ़नी मोमेंट्स भी थे कि व्हाट्सएप का ग्रुप है और मुन्नी कह रही है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो कि व्हाट्सएप के ग्रुप में भी लाइक और सब्सक्राइब करने को मुन्नी कह रही है, जो कि कमाल का लग रहा था मुझे। और हाँ, मज़ा आया, वो देखने में मज़ा आया। वो कॉन्टेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि ये एक गलती है ड्रामा के अंदर, लेकिन वो ड्रामा की गलती नहीं थी। वो दरअसल हमको कह रहे थे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आया। और इस तरह की चीज़ें अगर इस तरह के ड्रामास में हो जाए तो बुरा नहीं लगता, बल्कि और भी अच्छे से ये चीज़ें इस ड्रामा को निखार देती है। बात करूं मैं मुन्नी की, तो वही बात है, उसने कि एक अलग मुहिम छेड़ दी है। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पे वो बब्बर शाह के खिलाफ जीवन नगर के वासियों को इकट्ठा कर रही है। बिल्ला को पता चला है, बिल्ला सोच रहा है कि कौन है ये एमएम, और कौन समझ सकता है कि एमएम का मतलब होगा मिस मुन्नी, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। उसके अलावा बाबू भी है, उसने जिस तरह से कि रिकॉर्डिंग्स मंगवाई, लेकिन रिकॉर्डिंग्स पहले तो मिली नहीं। फिर बाबू ने थोड़ा और सोचा और फिर कहा कि सामने वाले चौक की रिकॉर्डिंग निकालो। और बाबू को अब अगली किस्त की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, के पता चल गया है कि कौन कौन मिला हुआ है बिल्ला के साथ। सिर्फ प्लस्तर नहीं है, बल्कि शाकिर और साबिर जैसे दो मत्थे भी है इंटेलिजेंट, जो कि उनको कि दिमागी सहूलियत जहाँ पर उनकी ख़त्म होती है वहाँ पर वो उनकी मदद करते हैं। प्लस्तर के जुल्म की मैं क्या ही बात करूँ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बिल्ला का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जीवन नगर अपने अंधेरों के अंदर धंसता ही जा रहा है। और बस दो उम्मीद की किरणें हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो जीवन नगर को फिर से खड़ा कर सकती है। मुझे ज़्यादा कि इंटरेस्ट बाबू के अंदर है, नॉट मुन्नी। हाँ, मुन्नी का भी कि एक दिमाग है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो उस तरह से नहीं सोच सकती जिस तरह से बाबू सोच सकता है। बाबू का एक अलग ही लेवल है उसके इंटेलिजेंस का, और जिस तरह से कि बाबू अब चीज़ों को स्टडी कर रहा है, धीरे धीरे रिकॉर्डिंग्स निकाल रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। और पता नहीं बाबू क्या करेगा। मैं बाबू के कि अगले कदम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो कि वो तो मर गया ना। अब हमारा जो जो हमने पहले सोचा था कि ये इसको लेकर जाएगा जीवन नगर में और कि ये सबको सच बताएगा, लेकिन अब वही मर गया है। तो अब बाबू के लिए ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, और जब हीरो के लिए ऑप्शन लिमिटेड हो जाए तभी मज़ा आता है ड्रामा को देखने का कि अब वो क्या करेगा।
तो दोस्तों देखने में मज़ा आ रहा है जीवन नगर, आप भी देखिए, मैं भी देखूँगा। अगली किस्त का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, आप म्यूजिक एंजॉय